नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आपके साथ और रूपणी खबर विस्तार से। 3 महीने में दूसरी बार जयपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जेईईसीसी में 3 नए कानूनों की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का भी करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा। 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। सीतापुर स्थित जेईसीसी में 6 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा। 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। सीतापुर स्थित जेईसीसी में 6 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा। विष्णु, क्या है अमित शाह के दौरे का उद्देश्य और क्या है उनके कार्यक्रम? रुक्मणी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर आएंगे और जयपुर में वो राजस्थान को सौगात देकर जाएंगे। यहाँ पर जो 3 नए केंद्रीय कानून हैं, जो कानून बनाए गए हैं, 3 उन नए कानून जो अमेंडमेंट के बाद बनाए गए हैं, उन कानूनों को यहाँ पर जो उनके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है कि जनता जाने किस तरह से नए आपराधिक जो कानून है वो जनता के लिए मुफीद है। इसको लेकर प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। 6 दिवसीय प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये हॉल है जहां पर करेंगे और ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है वो अभी बताएंगे, लेकिन साथ ही ये भी बता देते हैं कि वो राजस्थान को कई सौगातें यहाँ पर देने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट हुई थी उसमें 2024 के तहत जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं उनमें से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को ग्राउंड ब्रेकिंग भी वो करेंगे। साथ ही 9,300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। तमाम जो देखने के बाद ही यहाँ पर लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये अलग अलग डोम यहाँ पर बनाए गए हैं। ये डोम जानकारी देंगे इस 6 दिवसीय प्रदर्शनी में किस तरह से यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री जब उद्घाटन करेंगे उसके बाद से ये प्रदर्शनी शुरू हो जाएगी। और उस प्रदर्शनी में पुलिस का क्या काम रहेगा, किस तरह से पुलिस रोल करेगी, लोगों को जानकारी दी जाएगी। क्या है प्रदर्शनी का उद्देश्य और क्या है इसके मुख्य आकर्षण? अब बिल्कुल प्रदर्शनी का उद्देश्य यह है कि आम जन को इन 3 नए कानूनों को, भारतीय दंड संहिता, भारतीय विधि संहिता और जो साक्ष्य अधिनियम है, उनसे परिचित करवाना। और यही वजह है कि ये 6 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। हर रोज अलग अलग जो सत्र यहाँ पर होंगे और उनमें जानकारी दी जाएगी। साथ ही जैसे एफएसएल है, एफएसएल किस तरह से काम करता है। सबसे पहले पुलिस, अगर कोई अपराध होता है तो पुलिस कैसे वहाँ सूचना मिलती है, 11 डायल होगा, उसके बाद वो यहाँ से पुलिस गाड़ी पहुँचेगी और तमाम जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर दी जाएगी। और उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर पहुँचेगी और घटनास्थल पर पहुँचती है, उसके बाद शुरू होता है एफएसएल। तो एफएसएल किस तरह से साक्ष्य उठाएगा। और आज जो गृह मंत्री हैं वो जो नई गाड़ियाँ हैं एफएसएल के लिए वो भी यहाँ पर देने वाले हैं। तो ये तमाम जो जानकारियाँ वो आम जन के लिए मुफीद होगी। 6 दिन तक जो इस पूरी प्रदर्शनी में अगर बात की जाए तो कानून से जुड़े हुए विद्यार्थी ने, लो विद्यार्थी हैं, विभिन्न लो कॉलेजों के विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है, वकीलों को यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा जज यहाँ पर आएंगे, एफएसएल से जुड़े हुए तमाम अधिकारी और जो इसमें रुचि रखते हैं फॉरेंसिक साइंस में, वो लोग यहाँ पर रहेंगे। आम विद्यार्थी, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी, साथ में विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट भी इस प्रदर्शनी में बुलाए गए। वहीं आम जनता को भी इस प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया है। वो ये देखेगी कि किस तरह उनके लिए ये कानून मुफीद है और किस तरह से कानून कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी से पहले यहाँ पर फॉगिंग की जा रही है ताकि कोई मच्छर या जो कोई अन्य जो है वो नहीं हो पाए। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों के जरिए
ये नगर निगम की जो जेटिंग मशीन है वो यहाँ पर फॉगिंग कर रही है, क्योंकि अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ JEC से आएंगे और यहाँ पर करीब 1.5 घंटे के आसपास पूरे यहाँ रहेंगे, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। IPS RPS तमाम अधिकारी यहाँ पर लगे हैं। अगर बात की जाए उद्घाटन की, तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे इस प्रदर्शनी का, और उस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा खासतौर पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा DGP या जो विभिन्न मुख्य FSL डायरेक्टर हों या जेल के DG हों, इंटेलिजेंस DG हों, तमाम जो अधिकारी हैं रहेंगे, जो मंत्री हैं वो यहाँ रहने वाले हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शनी आज जो कानून है, नए कानून जो लागू हो गए, उनको लागू हुए 1 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी लोगों तक पहुँचे, अच्छी तरह लोग उन कानूनों से वाकिफ हो जाएं, इस वजह से ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। लगातार आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों के जरिए पुलिस अधिकारी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था के तहत यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, उससे पहले ये जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे। यही वजह है कि अब यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि ये जो कानून है, इनके साथ ही दुग्ध उत्पादकों के लिए सब्सिडी है 260 करोड़ रुपए की, वो दी जाएगी। 150 यूनिट बिजली मुफ्त जो राज्य सरकार ने घोषणा की थी, भजनलाल सरकार ने, उसका पोर्टल है, उसका शुभारंभ करेंगे, यानी आज से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। उस पोर्टल का शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि 6 दिवसीय प्रदर्शनी यहाँ पर लगाए गए, उसमें अलग अलग होंगे। 13 अक्टूबर यानी आज टेक्नोलॉजी पर आधारित सत्र होगा, जिसमें पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी किस तरह से उपयोगी साबित हो रही है उसको लेकर होगा। 14 अक्टूबर को फॉरेंस साइंस पर जो FSL है, जो साक्ष्य उठाने का काम करती है, उसको होगा। 15 अक्टूबर को जेल में किस तरह से एक अपराधी को रखा जाता है, उसके लिए क्या है, कैसे व्यवस्था की जाती है, उसको वहाँ पहुँचाया जाता है, ये तमाम जो जानकारियाँ हैं वो दी जाएगी। 16 अक्टूबर को कानून विज्ञों के साथ, यानी जो कानून के जानकार हैं उनके साथ, कानून विशेषज्ञों के साथ यहाँ पर सत्र होगा। 17 अक्टूबर को महिलाओं बच्चों के अपराध की रोकथाम और पुलिस समाज के संबंध में नए कानून का किस तरह से यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान सरकार के लिए भी कि केंद्रीय गृह मंत्री इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आ रहे हैं। सौगातें वो यहाँ पर देंगे। जो कालिका यूनिट, महिला कालिका यूनिट जो यहाँ गठित की गई है, उसका 150 स्कूटियाँ उसको देंगे, क्योंकि भीड़ भरे अपराध हो या भीड़ भरे बाजार हो या जहाँ संस्थान है, एजुकेशन संस्थान है, वहाँ बालिकाओं की जो सुरक्षा के लिए ये महिला पेट्रोलिंग गश्त जो यूनिट शुरू की गई है, उसमें ये काम में आएंगे। FSL के लिए नए वाहन दिए जाएंगे, क्योंकि FSL जब कोई भी घटना होती है, वारदात होती है, उस जगह साक्ष्य उठाएगा और उस साक्ष्य के आधार पर ही आगे कानून की लड़ाई लड़ी जाती है। तो ऐसे में उसके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री इन तमाम जो प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ ही जब आम लोग यहाँ पर प्रदर्शनी देखने पहुँचेंगे तो उन्हें कानूनों की जानकारी होगी कि किस तरह से ये जो नए कानून केंद्र सरकार लेके आए, केंद्र की NDA सरकार लेके आई है, वो किस तरह से मुफीद होंगे। इन जानकारियों को देखते हुए अब हम लिए जा रहे हैं। और यहाँ कुछ देर बाद यहाँ पर अब ये शुरू होने वाली है प्रदर्शनी। 11:40 पर जब अमित शाह पहुँचेंगे तो वो ये प्रदर्शनी शुरू होगी और 11:40 के बाद यहाँ सीधे सीतापुरा JEC कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे और यहाँ पर वो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और संबोधित भी करेंगे। यहाँ पर जो लोग मौजूद रहेंगे, सभागार में पूरी तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई है। इसके अलावा पुलिस, जैसा मैंने कहा कि चाक चौबंद व्यवस्था है, वो देख रहे हैं कि किस तरह से प्रवेश है। पास के बाद ही, देखने के बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और अब ये जो पूरी व्यवस्था है वो कल रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, कल शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और उस जायजे के दौरान उन्होंने हर चीज़ का बारीकी से अध्ययन किया कि यहाँ पर जो पानी से लेकर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हैं नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया था और हर एक चीज़ का जायजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया था। और आज उन्हीं तैयारियों को वापस ठीक तरह से दुरुस्त चेक किया जा रहा है कि वो कहीं ठीक है कि नहीं है। ये तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है।
और जब प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री लोग जो उपस्थित रहेंगे, कुछ विशिष्ट व्यक्ति और साथ में आमजन और जो कानून से जुड़े हुए लोग उनको भी संबोधित करेंगे। वो जानकारी देंगे कि ये कानून क्यों लेके आए, क्यों कानून जनता के हित के लेके आए। जो अंग्रेजों के समय के कानून चल रहे थे उनमें कुछ विधियां चेंज की गई और उसके अलावा नई धाराएं यहाँ जोड़ी गई और वो उसको नाम भी दिया गया इंडियन पेनल कोड जहां कहा जाता था, अब भारतीय दंड संहिता के नाम से ये नए कानून बनाए गए हैं बीएनएस। बिल्कुल तो विष्णु, प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि 3 नए आपराधिक कानूनों को बारे में जागरूकता फैलाना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम